आगरा NH2 पर बने ओवरब्रिज के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। सड़क पर हो रहे गड्ढे किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। सड़क निर्माण के समय घटिया सामग्री का उपयोग, वहीं समय पर सड़क की मरम्मत न करने पर PWD विभाग के ठेकेदारों की लापरवाही भी सामने आ रही है। थाना सिकंदरा के नवीन सब्जी मंडी पर बने ओवरब्रिज के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सड़क पर हो रहे गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटना घटित होते नजर आते हैं। अब ये गड्ढे किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता देते दिख रहे हैं। वहीं इस ओर प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है, जबकि इन सड़कों से दिन भर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों व राजनेताओं की गाड़ियां भी गुजरती हैं। PWD के ठेकेदारों की मनमानी करने के कारण ओवरब्रिज की जर्जर हालत बनी हुई है। वहीं राहगीरों ने बताया कि घटिया सामग्री से बनने के कारण बार बार सड़क पर जानलेवा गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन अब तक ऐसे ठेकेदारों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने कहा कि यदि कोई बड़ा हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार ऐसे मनमानी करने वाले ठेकेदारों के लिए क्या कार्रवाई करती है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां घटिया सामग्री से बने हुई सड़कों पर नाराजगी दिखाते नजर आते हैं, वहीं यहाँ NH2 सिकंदरा स्थित नवीन सब्जी मंडी पर आप यहाँ बद से बदतर हालात ओवरब्रिज पर देख सकते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ओवरब्रिज पर कितने जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये ओवरब्रिज का निर्माण 1, 2, 3 बार पहले भी किया जा चुका है, लेकिन PWD के ठेकेदारों की मनमानी के कारण या घटिया सामग्री लगाने के कारण ये बार बार उखड़ता ही नजर आता है। यहाँ निकलने वाले बाहरी वाहनों को आज रोक दिया गया है, लेकिन बाइक सवारों से हम बात करके बताएंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे PWD के ठेकेदारों की घटिया सामग्री से बने हुए इस रोड के बारे में। मैं बात करना चाहूंगा। जी, क्या नाम है आपका? भाजपा किसान नेता चौधरी ओम प्रकाश। अच्छा, ये जो योगी राज में PWD के ठेकेदारों के द्वारा ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं बद से बदतर हालत हो रहे हैं। क्या कुछ कहोगे इसको लेकर? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो हो रहा है, ये माल पूरा नहीं लगा रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारे योगी जी को और मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं। ये कुछ तत्व ऐसे हैं जो जानबूझ के जो है पैसा खाते हैं, इसमें से पूरा माल नहीं लगाते। अच्छा, ये यहाँ पर रोजाना भारी वाहनों का मतलब निकलना जारी रहता है, और बाइक सवारों ने बताया कि इस तरह से जानलेवा गड्ढों में क्या कभी भी कोई हादसा हो सकता है। क्या कहना है? बिल्कुल हो सकता है। आप देख लीजिए क्या हाल हो रहा है रोड का। पूरा रोड खराब है। दोपहिया वाहन वाले तो चोट खा गए, कई बार खा गए। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। राहगीरों ने बताया है कि बहुत बुरा हाल होने के कारण यहाँ पर बाइक सवारों की कभी भी हादसा हो सकता है। अगर कोई भी बड़ा हादसा हुआ तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? अभी देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा सरकार में ऐसे मनमानी करने वाले ठेकेदारों के प्रति क्या कार्रवाई की जा सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ? आप यहाँ देख सकते हैं, बारीकी से दिखाऊंगा कि सड़क पर जानलेवा गड्ढे जो बने हुए हैं, इनके कारण और क्या लोगों का कहना है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। अच्छा, ये जो घटिया सामग्री से बने हुए ओवरब्रिज हैं, जानलेवा गड्ढे हो रहे हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? अरे गड्ढे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, सब होता है। दुर्घटना, कोई बड़ा हादसा हुआ तो कौन होगा इसके जिम्मेदार? सरकार। यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाजपा सरकार में ठेकेदारी करने वाले लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक बात है घटिया सामग्री बनाने वाले लोगों की, तो इस मामले में मनमानी करने वाले ठेकेदारों के प्रति क्या कहना है? भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्येंद्र यादव है भैया जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं गाँव अर्चना का हूँ। क्या कहोगे ये जानलेवा गड्ढे जो ओवरब्रिज पर बने हुए हैं? सर, मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं यहाँ भाजपा सरकार है या फिर किसी के अधीन ये कार्य आता है, उसमें कहीं ना कहीं धांधलीबाजी चल रही है। क्योंकि कुछ ही समय पहले ये रोड को बनवाया गया था और कुछ ही समय हुए इसको ऐसा देख लीजिए कितना मतलब बुरा हो रहा है। इसके हाल, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। बार बार ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, फिर भी ये टिकाऊ नहीं है। आप देख रहे हैं कि 2-3 बार पहले भी बनवाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद जानलेवा गड्ढे हो रहे हैं। किसका दोष मानते हैं? क्या कहना चाहोगे ठेकेदारों के प्रति? देखिए, ठेकेदारों के प्रति तो पहले नंबर में ये बताना चाहूँगा, जो उच्च अधिकारी हैं, इनको जो ठेकेदारों को इस चीज़ का जो ठेका वगैरह देते हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो परिवहन मंत्री हैं, उनको भी इसे देखरेख में लेना चाहिए कि काम किस तरीके से हो रहा है। आप देख रहे हैं कि गड्ढा बहुत गहरे बने हुए हैं। अगर कोई हादसा यहाँ पर होता है तो हादसों को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, हादसा तो आए दिन होता रहता है यहाँ तो।
अभी कुछ समय पहले यहाँ क्या नाम है अरसेना से थोड़ा सा आगे एक ओवर ब्रिज है, वहाँ भी कई बड़ा सा गड्ढा था, पर लेकिन अब भर दिया गया है, प्रशासन ने उसकी शिकायत की गई थी। पर लेकिन आज वो स्थिति आ गई है कि लोग अपनी मतलब आशंकाओं को देखकर कार्य में प्रगति नहीं बना रहे। कार्य में प्रगति नहीं बना रहे, ऐसा कहना है राहगीरों का। और अगर इसी तरह सड़कों पर जानलेवा गड्ढे होते रहे तो अगर कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार, जो कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मनमानी करने वाले ठेकेदारों के बारे में। ये आप देख सकते हैं, बारीकी से दिखा रहा हूं कि सड़क पर किस तरह से जानलेवा गड्ढा हो रहे हैं। और जानकारी के लिए बताना भी चाहूंगा कि किस तरह से मतलब निर्माण किया गया है कि बार बार बनाने के बावजूद भी ओवरब्रिज का अच्छे से निर्माण नहीं किया गया है। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे निकलने वाले, क्या कहना है साहब आपका? ऐसा है, इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की है। दूसरा नंबर आता है ठेकेदार। इसके प्रति माननीय मंत्री, जो हमारे मंत्री हैं आगरा शहर के, चौधरी उदयभान सिंह, और माननीय सांसद जी राजकुमार चाहर जी हैं, उनसे इसके बारे में शिकायत की जाएगी। और पीडब्ल्यूडी ठेकेदार और जो अधिकारी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि जगह जगह सड़कों पर जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं, जबकि सरकार की तरफ से गड्ढा मुक्त अभियान चला गया था। क्या कुछ कहना चाहोगे गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर या किसी बड़े हादसे को लेकर? सरकार बिल्कुल सजग है। सरकार बिल्कुल ये नहीं चाहती कि सड़कों में कहीं गड्ढा मिले, क्योंकि वो पूरा पैसा खर्च कर रही है। लेकिन ये बीच में जो है बिचौलिए ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, ये लोग पूरा पैसा नहीं लगाते। हमें बताया गया है कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों की मनमानी के कारण ये जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जब पीडब्ल्यू के ठेकेदारों की यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा था, तो अगर वो अच्छा माल लगाते या घटिया सामग्री नहीं लगाते तो ये जानलेवा गड्ढा होने का कोई सवाल ही नहीं था। देखने वाली बात है कि सरकार ऐसे मनमानी करने वाले ठेकेदारों के प्रति क्या कुछ कार्रवाई करेगी। दर्पण न्यूज़ के लिए उम्मीद चौधरी, खबर आगरा।